राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपामार्जन स्तोत्र। बंधुओं, जो मनुष्य भी रोजाना अपामार्जन स्तोत्र को सुनते हैं उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बंधुओं, पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ अपामार्जन स्तोत्र को रोजाना सुने। बंधुओं, आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। पार्वती जी भगवान शिव से पूछती हैं कि भगवान, सभी प्राणी विष और रोग आदि के उपद्रव से ग्रस्त और दुष्ट ग्रहों से हर समय पीड़ित रहते हैं। सूर्यश्रेष्ठ, जिस उपाय का अवलंबन करने से मनुष्य को अभिचार तथा कृत्य आदि से उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के भयंकर रोगों का शिकार ना होना पड़े, उसका मुझे वर्णन कीजिए। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन लोगों ने व्रत, उपवास और नियमों के पालन द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट कर लिया है, वे कभी रोग से पीड़ित नहीं होते। जिन्होंने कभी व्रत, पुण्य, दान, तप, तीर्थ सेवन, देव पूजन, अधिक मात्रा में अन्न दान नहीं किया, उन्हीं लोगों को सदा रोग और दोष से पीड़ित समझना चाहिए। मनुष्य अपने मन से आरोग्य, उत्तम समृद्धि आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब भगवान विष्णु की सेवा से निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। श्री मधुसूदन के संतुष्ट हो जाने पर ना कभी मानसिक चिंता सताती है, ना रोग होता है, ना विष तथा ग्रहों के कष्ट में बंधना पड़ता है, ना कृत्या के ही स्पर्श का भय रहता है। श्री जनार्दन के प्रसन्न होने पर समस्त दोषों का नाश हो जाता है, सभी ग्रह सदा के लिए शुभ हो जाते हैं तथा वह मनुष्य देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष बन जाता है, जो संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान भाव रखता है और अपने प्रति जैसा वर्ताव चाहता है वैसा ही दूसरों के प्रति भी करता है। उसने मानो उपवास आदि करके भगवान मधुसूदन को संतुष्ट कर लिया। ऐसे लोगों के पास शत्रु नहीं आते, उन्हें रोग या अभिचारिक कष्ट नहीं होता, उनके द्वारा कभी पाप का कार्य भी नहीं बनता। जिसने भगवान विष्णु की उपासना की है उसे भगवान के चक्र आदि अमोघ अस्त्र सदा सब आपत्तियों से बचाते रहते हैं। पार्वती जी बोली, भगवान, जो लोग भगवान गोविंद की आराधना ना करने के कारण दुख भोग रहे हैं, उन दुखी मनुष्यों के प्रति सब प्राणियों में सनातन वासुदेव को स्थित देखने वाले समदर्शी एवं दयालु पुरुषों का जो कर्तव्य हो वह मुझे विशेष रूप से बताइए। महादेव जी बोले, देवेश्वरी, बतलाता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। यह उपाय रोग, दोष एवं अशुभ को हरने वाला, शत्रु जनित आपत्ति का नाश करने वाला है। विद्वान पुरुष शिखा में श्रीधर का, शिखा के निचले भाग में भगवान श्रीकर का, केशों में ऋषिकेश का, मस्तक में परम पुरुष नारायण का, कान के ऊपरी भाग में श्री विष्णु का, ललाट में जलशायी का, दोनों भौहों में श्री विष्णु का, भौहों के मध्य भाग में श्री हरि का, नासिका के अग्रभाग में नरसिंह का, दोनों कानों में अर्णवेश्य समुद्र में शयन करने वाले भगवान का, दोनों नेत्रों में पुंडरीकाक्ष का, नेत्रों के नीचे धरणीधर का, दोनों गालों में कल्की नाथ का, कानों के मूल भाग में वामन का, गले की दोनों हंसलियों में शंखधारी का, मुख में गोविंद का, दांतों की पंक्ति में मुकुंद का, जिह्वा में वाणीपति का, ठोड़ी में श्री राम का, कंठ में वैकुंठ का, बाहुमूल के निचले भाग में बल नामक दैत्य के मारने वाले का, कंधों में कंस घाती का, दोनों भुजाओं में अज जन्म रहित का,
दोनों हाथों में शांग पन्नी का, हाथ के अंगूठे में संकर्षण का, अंगुलियों में गोपाल का, वक्ष स्थल में अधोक्षज का, छाती के बीच में शिववत्स का, दोनों स्तनों में अनिरुद्ध का, उदर में दामोदर का, नाभि में पद्मनाभ का, नाभि के नीचे केशव का, लिंग में धराधर का, गुदा में गदा अग्रज का, कटी में पीतांबर धारी का, दोनों जांघों में मधुसूदन का, पिंडलियों में मुरली का, दोनों घुटनों में जनार्दन का, दोनों घुटनियों में फनिश का, दोनों पैरों की गति में त्रिविक्रम का, पैर के अंगूठे में श्रीपति का, पैर के तलवों में धरणीधर का, समस्त रोमकूपों में विश्वक्सेन का, शरीर के मांस में मत्स्य अवतार का, मेदे में कूर्म अवतार का, वसा में वराह का, संपूर्ण हड्डियों में अच्युत का, मज्जा में द्विज प्रिय ब्राह्मणों के प्रेमी का, शुक्र में श्वेत पति का, सर्वांग में यज्ञ पुरुष का तथा आत्मा में परमात्मा का न्यास करे। इस प्रकार न्यास करके मनुष्य साक्षात नारायण हो जाता है। वह जब तक मुंह से कुछ बोलता नहीं तब तक विष्णु रूप से स्थित रहता है। शांति करने वाला पुरुष मूल सहित शुद्ध कुशों को लेकर एकाग्रचित हो रोगी के सब अंगों को झाड़े। विशेषतः विष्णु भगत पुरुष रोग, ग्रह, विष से पीड़ित मनुष्य की अथवा केवल विष से ही कष्ट पाने वाले रोगियों की इस प्रकार शुभ शांति करे। पार्वती, कुश से झाड़ते समय सब रोगों का नाश करने वाले इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ओम परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी महात्मा रूपहीन होते हुए भी अनेक रूपधारी व्यापक परमात्मा को नमस्कार है। वराह, नरसिंह और सुखदायी वामन भगवान का ध्यान और नमस्कार करके श्री विष्णु के उपयुक्त नामों का अपने अंगों में न्यास करें। न्यास के पश्चात इस प्रकार कहे, मैं पाप के स्पर्श से रहित शुद्ध व्याधि और पापों का अपहरण करने वाले गोविंद, पद्मनाभ, वासुदेव और भूधर नाम से प्रसिद्ध भगवान को नमस्कार करके जो कुछ कहूँ वह मेरा सारा वचन सिद्ध हो। 3 पग्गों से त्रिलोकी को नापने वाले भगवान त्रिविक्रम, सबके हृदय में रमन करने वाले राम, बैकुंठ धाम के अधिपति बद्रिका आश्रम में तपस्या करने वाले भगवान नर, वराह, नरसिंह, वामन और उज्जवल रूपधारी हयग्रीव को नमस्कार है। ऋषिकेश, आप सारे अमंगल को हर लीजिए। सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान वासुदेव को नमस्कार है। नंदक नामक खड़ग धारण करने वाले सच्चिदानंद रूप श्री कृष्ण को नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाले आदि चक्रधारी श्री केशव को नमस्कार है। कमल केसर के समान वर्ण वाले भगवान को नमस्कार है। पीले रंग के निर्मल वस्त्र धारण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। अपनी एक दाढ़ पर समुचे पृथ्वी को उठा लेने वाले त्रिमूर्तिपति भगवान वराह को नमस्कार है, जिसके नखों का स्पर्श वज्र से भी अधिक तीक्ष्ण और कठोर है। ऐसे दिव्य सिंह का रूप धारण करने वाले भगवान नरसिंह, आपको नमस्कार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में लक्षित होने वाले परमात्मन अत्यंत लघु शरीर वाले कश्यप पुत्र वामन का रूप धारण करके भी समुचे पृथ्वी को एक ही पग में नापने लेने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। बहुत बड़ी दाढ़ वाले भगवान वराह, संपूर्ण दुखों और समस्त पाप के फलों को रोंद डालिए, पाप के फल को नष्ट कर डालिए। विकराल मुख और दांतों वाले, नखों से उद्दीप्त दिखाई देने वाले, पीड़ाओं के नाशक भगवान नरसिंह, आप अपनी गर्जना से इस रोगी के दुखों का भंजन कीजिए। इच्छा अनुसार रूप ग्रहण करके पृथ्वी आदि को धारण करने वाले भगवान जनार्दन, अपनी ऋक, यजु और साममयी वाणी द्वारा इस रोगी के सब दुखों को शांत कर दें। 1, 2, 3 या 4 दिन का अंतर देखकर आने वाले हल्के या भारी ज्वर को, सदा बने रहने वाले ज्वर को, किसी दोष के कारण उत्पन्न हुए ज्वर को, सन्निपात से होने वाले आगुंतक ज्वर को विदीर्ण कर उनकी वेदना का नाश करके भगवान गोविंद उसे सदा के लिए शांत कर दे। नेत्र का कष्ट, मस्तक का कष्ट, उदर रोग का कष्ट, अनुच्छ्वास, महाश्वास,
पारिताप, वेपथु, गुदा रोग, नासिका रोग, पाद रोग, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, कमला आदि रोग, प्रमेह आदि भयंकर रोग, वात रोग, मकड़ी और चेचक आदि समस्त रोग भगवान विष्णु के चक्र की चोट को खाकर नष्ट हो जाएं। अच्युत, अनंत, गोविंद नामों के उच्चारण रूपी औषधि से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। यह बात मैं सत्य सत्य कहता हूँ। स्थावर जंगम कृत्रिम विष हो या दांत, नख, आकाश और भूत आदि से प्रकट होने वाला अत्यंत दुस्सह विष हो, वह सारा का सारा श्री जनार्दन का नाम कीर्तन करने पर इस रोगी के शरीर में शांत हो जाए। बालक के शरीर में प्रेत ग्रह अथवा अन्य अन्य शाकनी ग्रहों का उपद्रव हो या मुख पर चकते निकल आए हों अथवा रेवती, वृद्ध रेवती तथा वृद्धि का नाम के भयंकर ग्रह, मातृग्रह, बाल ग्रह पीड़ा दे रहे हों, भगवान विष्णु का चरित्र उन सब का नाश कर देता है। वृद्धों और बालकों पर जो कोई भी ग्रह लगे हों, श्री नरसिंह के दर्शन मात्र से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। भगवान दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाले भगवान नरसिंह दैत्यों को भयभीत करने वाले हैं। उन्हें देखकर सभी ग्रह बहुत दूर भाग जाते हैं। ज्वालाओं से दीप्यमान मुख वाले महासिंह रूपधारी नरसिंह, सुंदर मुख और नेत्रों वाले सर्वेश्वर, आप समस्त दुष्ट ग्रहों को दूर कीजिए। जो रोग, महान उत्पात, विष, महान ग्रह, क्रूर स्वभाव वाले भूत, भयंकर ग्रह पीड़ाएं, हथियार से कटे हुए घावों पर होने वाले रोग, चेचक आदि फोड़े और शरीर के भीतर स्थित रहने वाले ग्रह हों, उन सब को हे त्रिभुवन की रक्षा करने वाले दुष्ट दानवों के विनाशक महा तेजस्वी सुदर्शन, आप काट डालिए। महान ज्वर, वात रोग, लूता रोग और भयानक महाविष को भी आप नष्ट कर दीजिए। असाध्य अमरशूल विष की ज्वाला और गंधर्व रोग, ये सब के सब शत्रु हैं। ओम राम राम रोम रोम इस बीज मंत्र के साथ तीखी धार वाले कुठार से आप इन शत्रुओं को मार डालें। दूसरों का दुख हरने के लिए शरीर धारण करने वाले परमेश्वर, आप भगवान को नमस्कार है। इनके सिवा और भी जो प्राणियों को पीड़ा देने वाले दुष्ट ग्रह और रोग हों, उन सब के आत्मा परमात्मा जनार्दन दूर करें। वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप कोई रूप धारण करके ज्वालाओं के कारण अत्यंत भयानक सुदर्शन नामक चक्र चलाकर सब दुष्टों को नष्ट कर दीजिए। देववर अच्युत, आप दुष्टों का संहार कीजिए। महाचक्र सुदर्शन भगवान गोविंद के श्रेष्ठ आयुध, तीखी धार और महान वेग वाले शस्त्र, कोटि सूर्य के समान तेज धारण करने वाले महाज्वाला में सुदर्शन, भारी आवाज से सबको भयभीत करने वाले चक्र, आप समस्त दुख और संपूर्ण राक्षसों का उच्छेद कर डालिए। हे सुदर्शन देव, आप पापों का नाश और आरोग्य प्रदान कीजिए। महात्मा नरसिंह अपनी गर्जनाओं से पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर सब ओर से रक्षा करें। अनेक रूप धारण करने वाले भगवान जनार्दन भूमि पर और आकाश में पीछे, आगे, पार्श्व भाग में रक्षा करें। देवता, असुर और मनुष्यों के सहित संपूर्ण विश्व विष्णुमय है। योगेश्वर श्री विष्णु ही सब वेदों में गाए जाते हैं। इस सत्य के प्रभाव से इस रोगी का सारा दुख दूर हो जाए। समस्त वेदांगों में भी परमात्मा श्री विष्णु का ही गान किया जाता है। इस सत्य के प्रभाव से विश्व आत्मा केशव सबको सुख देने वाले हों। भगवान वासुदेव के शरीर से प्रकट हुए कुशों के द्वारा मैंने इस मनुष्य का मार्जन किया है। इससे शांति हो, कल्याण हो, इसके दुखों का नाश हो। जिसने गोविंद के अपामार्जन स्तोत्र से मार्जन किया है, वह यद्यपि साक्षात श्री नारायण का ही स्वरूप है, तथापि सब दुखों की शांति श्री हरि के वचन से होती है। श्री मधुसूदन का स्मरण करने पर संपूर्ण दोष, समस्त ग्रह, सभी विष और सारे भूत शांत हो जाते हैं। अब यह श्री हरि के वचन अनुसार पूर्ण स्वस्थ हो जाए, शांति हो, कल्याण हो, दुख नष्ट हो। भगवान ऋषिकेश के नाम कीर्तन के प्रभाव से सदा ही इसके स्वास्थ्य की रक्षा रहे। जो पाप जहाँ से इसके शरीर में आए हों,
वे वहीं चले जाएं। यह परम उत्तम अपामार्जन नामक स्तोत्र है। समस्त प्राणियों का कल्याण चाहने वाले श्री विष्णु भगत पुरुषों को रोग और पीड़ाओं के समय इसका प्रयोग करना चाहिए। इससे समस्त दुखों का तुरंत नाश हो जाता है। यह सब पापों की शुद्धि का साधन है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारा यह अपामार्जन नामक स्तोत्र पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें, और सभी पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए रोजाना अपामार्जन स्तोत्र को 1 या 2 बार अवश्य सुनें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।